पैंट में प्लेट डालते ही आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में घर की और किचन की तमाम छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स का बहुत ही जबरदस्त सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। और अगर आप इन किचन टिप्स और किचन हैक्स को फॉलो करते हैं और अपनी डेली लाइफ में इन टिप्स एंड ट्रिक्स को शामिल करते हैं तो ना सिर्फ आप अपने बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे, बल्कि इन हैक्स के जरिए आपके ऐसे काम जिन्हें करने में आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है मिनटों में हल कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करके जल्दी से सारी औरतें इन टिप्स से फायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें अपनी पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हर उस औरत के लिए जिसको कांच की चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपने क्या करना है, अपनी कांच की चूड़ियों को तवे पर इस तरह से सेट कर देना है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि तवा जो है ना वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, ना बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए ना बिल्कुल ठंडा, बस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और उस पर आप अपनी चूड़ियाँ रख दें। उसके बाद आपने 5 मिनट बाद चूड़ियाँ उठा लेनी है। इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी कच्ची चूड़ियाँ हैं ना वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाएंगी। हम जैसे कि चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो आपस में टकराती हैं तो चूड़ियाँ टूट जाती हैं, तो इस तरह से आपकी ये चूड़ियाँ टूटेंगी नहीं। अगर आपका तवा बिल्कुल जल गया है और आप किसी ऐसे मेथड की तलाश में है जिससे आपका तवा बिना मेहनत के बहुत ही आसानी से साफ हो जाए, तो ये टिप आपके लिए है। इस टिप से आप अपने नॉन स्टिक तवे को भी क्लीन कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसके ऊपर आपने पानी डाल देना है, इतना पानी कि आपका पूरा तवा कवर हो जाए। और उसके बाद आपने ये मैजिकल पाउडर इस तवे के ऊपर डाल देना है और अच्छी तरह से इसको आप आधे घंटे तक तकरीबन पका लें अच्छी तरह से ना। पानी अगर सूख जाए तो थोड़ा सा पानी दोबारा से इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। अगर आपका तवा ज़्यादा जला हुआ है तो आपने इसको टाइम ज़्यादा देना है। बस तवे को आप चूल्हे पर से उतार लीजिए और गरम गरम में ही आप इसको स्क्रब कर लीजिए। जूने से आप इसको हल्का सा रगड़ के भी साफ़ कर सकते हैं। वो भी उस सूरत में आपने करना है जब आपको लगे आपका तवा बहुत ज़्यादा जला हुआ है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयरिंग बनी हुई है, तो आप इसको जूने से रगड़ लें। अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मेथड से आप अपने नॉन स्टिक तवे को भी बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और जो मैंने इसके ऊपर मैजिकल पाउडर डाला था वो आप देखना चाहते हैं कि उसे मैंने किस तरह से बनाया, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए थे उसके अंदर, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपके तवे के ऊपर लेयरिंग है ना, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, तो आप इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। पानी से तवे को वॉश करके दिखा रही हूँ और देखें तवा कितनी अच्छे से साफ़ हो गया है, शक्ल नज़र आने लग गई है तवे की। और जो आप इसके ऊपर स्क्रैचेस देख रहे हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि अगर मैं इसको ठिकरी से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके रगड़ लेती तो इसके ऊपर से वाइट जो इसका लोहा है ना वो नज़र आना शुरू हो जाता। मैंने आपको नहीं करके दिखाया क्योंकि फिर आप कहते हैं झूठ है, तो इसीलिए इतना ही आपको दिखा रही हूँ। मेरा ये हैक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप किसी शादी में मौजूद हैं या आप किसी दावत पर हैं या फिर आप ऑफिस में मौजूद हैं और अचानक आपकी शर्ट का बटन टूट जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। आपके पास सुई धागा भी नहीं है, आप बटन को स्टिच भी नहीं कर सकते हैं, तो आप ये वाला हैक ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। आपने अपना टूटा हुआ बटन लेना है। अभी मेरे इस शर्ट का बटन नहीं टूटा हुआ, जस्ट आपको दिखा रही हूँ। आपने अपनी शर्ट का टूटा हुआ बटन लेना है और जहाँ बटन लगाते हैं उसके आपने नीचे से बटन को इस तरह से रखना है और कांच के अंदर इस तरह से आपने बटन को डाल लेना है। बस जी, आपका जो मसला है ना वो उसी वक्त सॉल्व हो जाएगा और ना आपको सुई धागे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बटन को स्टिच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो आपका बटन है ना वो शर्ट के साथ इस तरह से लग जाएगा। जो आपके इमरजेंसी में आप इस हैक को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा और ये बुरा भी नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और लूज़ भी नहीं होगा, कि ऐसा नहीं कि आपका ये बटन थोड़ी देर में निकल जाएगा, नहीं, ये अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा क्योंकि इसके हम नीचे से हमने कपड़े को गुजारा है तो इसलिए टाइट हो जाएगा। तो ये वाला हैक आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप किसी भी इमरजेंसी में ना इस हैक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि ये एक छोटा सा सपोर्ट होता है आपकी तरफ से हमारे लिए। मेरा ये आइडिया बटन्स को लेकर है। हमारे घर में ऐसे काफ़ी सारे बटन
बटन्स होते हैं जो शर्ट में से निकले हुए होते हैं या बचे हुए होते हैं, या जिनको हम लाकर रख लेते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर तो हमें कभी भी बटन्स इस तरह से मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना ये गुम हो जाती हैं या फिर हम रख कर भूल जाते हैं। तो आप जिस बॉक्स में भी आप अपने रील, धागे, सुइयाँ वगैरह रखते हैं ना, सारा स्टिचिंग का सामान, आपने क्या करना है, इस तरह से सेफ्टी पिन लेनी है, ज़रा बड़े साइज़ की ले लीजिए ताकि आपके सारे बटन जो है ना एक ही सेफ्टी पिन के अंदर आ जाएं, और आप इस तरह से फिर उस बॉक्स के अंदर रख देंगे तो ज़रूरत के वक्त आपको ये एक ही जगह आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने थोड़े से तिल डाल दिए हैं और इनको मैं रोस्ट कर रही हूँ। जब तिल रोस्ट हो जाएंगे हल्के से और खुशबू आना शुरू हो जाएंगी तो इनको मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि इससे हम बना रहे हैं तिल के लड्डू, तिल की गचक, जो कि सर्दियों की सौगात है और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं सर्दी में। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि तिल बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, और जब तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये ज़रूर बनाकर अपने बच्चों को भी दें, क्योंकि इससे जिन लोगों को यूरिन का मसला रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, तो आप उनको तिल के लड्डू देंगे तो उनका ये मसला भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ना गुड़ की और गुड़ को मेल्ट कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, और जो एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालेंगे जिससे जो है ना तिल के लड्डू या तिल की गजक जो भी बना रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बनेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। इतनी सॉफ्ट के दादा दादी, नाना नानी, बच्चे बूढ़े सभी बहुत ही आसानी से इसको खा सकते हैं, क्योंकि हम बाज़ार से जो लेकर आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, हर कोई उसको आसानी से खा नहीं पाता। तो आप घर में जब बनाएंगे ना तो एक तो ये है कि सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने साफ़ सुथरी बनाई है, और दूसरा ये कि ये नरम भी बनेगी जब हम घर में बनाते हैं। अगर आप इसमें नॉर्मल घी की जगह 1 चम्मच देसी घी का अगर आपके पास मौजूद हो तो वो डाल दीजिएगा। इससे जो है ना जो इसका टेस्ट निकलेगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है देसी घी के साथ। तो बस इनको तिल डाल दिए हैं मैंने चाशनी के अंदर और मिक्स कर लूँगी, और फिर इसको मैं एक अलग बर्तन को थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी, और उसके बाद ये मैं सारा तिल का जो हमने बनाया है ना इसको बिछा लूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप गरम गरम में इसके लड्डू बना लीजिए या इस तरह से कट लगा के इसको रख दीजिए, थोड़ी देर में ये जम जाएंगे और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में सनफ्लावर के ये बीज खाने का भी ना एक अलग ही चार्म है। ठंडी ठंडी रातों में आप रज़ाई के अंदर बैठ के ये बीज खाएंगे तो इससे भी आपकी जो बॉडी है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहती है, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम बाज़ार से ये बीज ख़रीद कर लेकर आते हैं ना तो इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा बासी लग रहे होते हैं ये बीज। तो इनको अगर आप थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन आपने इसको ऐसे ही खाली पैन में फ्राई नहीं करना है, आपने पैन के अंदर थोड़ा सा नमक डालना है और फिर इस बीज को ना आप थोड़ी सी देर के लिए ना 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लें। तो इस तरह से ना इनका फ्लेवर बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्रंची हो जाते हैं और ना बासीपन ख़त्म हो जाता है। इनको आप छान लीजिए तो इस तरह से सारा नमक जो है ना वो अलग हो जाएगा और बीज अलग हो जाएंगे। अब जो ये नमक है ना इसको आपने ज़ाया नहीं करना है और ना ही इसको खानों में इस्तेमाल करना है। आपने इस नमक को इसी बीज को फ्राई करने के लिए ही संभाल कर रखना है। तो इस तरह से आपके जो बीज हैं ना वो बिल्कुल क्रंची हो जाएंगे। अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गोभी के ऊपर माचिस की तीलियां लगाते ही आप हैरान रह जाएंगे, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप मार्केट से गोभी ख़रीद कर लेकर आते हैं ना, फ्रेश गोभी, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर काफ़ी मक्खियाँ, कीड़े जो है ना इसके फूल के अंदर घुसे हुए होते हैं, जो कि आप इसको जब काटते हैं और वॉश करते हैं ना, छानने के बावजूद भी जो इसके कीड़े हैं ना वो साफ़ नहीं होते हैं, वो गोभी के साथ चिपके ही रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आप इस तरह से जली हुई माचिस की तीलियां भी ले सकते हैं और बग़ैर जली हुई भी ले सकते हैं, चाहे तो आप जली हुई ही ले लें, क्योंकि इसके मसाले के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्मेल होती है। तो आपने क्या करना है, थैली के अंदर गोभी को रखना है और माचिस की तीलियों को भी आपने गोभी के अंदर रख देना है, और आपने थोड़ा सा जो है ना शॉपर को इस तरह से खुला हुआ रहने देना है ताकि जितने भी कीड़े वगैरह हैं ना वो इसमें से निकल जाएं, या फिर वो इसी के अंदर स्मेल की वजह से भी मर जाएंगे। तो आप इस तरह से जब ये
ये हैक ट्राई करेंगे ना तो इस तरह से जितने भी जो कीड़े मकोड़े इसके अंदर होंगे, फूलों के अंदर छुपे रहते हैं, वो बिल्कुल मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर आप इसको वॉश कर लीजिए और गोभी को आप फिर काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे फिर मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। हम इस तरह से जब गोभी निकालेंगे ना तो इसके अंदर आपको कोई भी कीड़ा वगैरह नज़र नहीं आएगा। आप ये हैक भी ट्राई कर सकते हैं, इससे जो है ना आपकी गोभी जो है ना वो बिल्कुल कीड़े वगैरह उसमें से ख़त्म हो जाएंगे। या फिर आप एक और हैक ट्राई कर सकते हैं, आप इस गोभी के फूल को डायरेक्ट चूल्हे की आग जलाएं और डायरेक्ट आग के ऊपर रख दीजिए। उससे भी जो है ना अपने ज़्यादा देर पकाना नहीं है और जो नीचे वाला इसका जो पत्तों वाला साइड है ना वो वाला आपने आग के ऊपर रखना है। इससे भी जो है ना हीट की वजह से सारे कीड़े निकल जाते हैं। नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पुराना सॉक्स लिया हुआ है। चाहे तो पुराना सॉक्स यानी कि फटा हुआ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉक्स जो है रिजेक्ट आपने कर दिया है, छोटा हो गया है साइज़ में, उस सॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक चावलों वाला जो चम्मच होता है ना, यानी कि कोई भी फ्लैट स्पून आपने लेना है जो कि इस तरह का हो, फ्लैट हो, उसको आपने सॉक्स के साथ इस तरह से पहला देना है। इससे क्या होगा, इससे जो है ना हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने इस तरह से सॉक्स को फोल्ड कर दें ताकि ना ये एक अच्छी तरह से स्पून के साथ ग्रिप बन जाए इसकी। अब आपने क्या करना है, इस स्पून को आपने यूज़ करना है क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग टूल बनकर तैयार हो चुका है। क्योंकि इसका जो हैंडल है ना वो भी लॉन्ग है। तो आपने क्या करना है कि जितनी भी जो आपकी ऐसे कैबिनेट्स वगैरह हैं या डोर है या अलमारियां हैं जहाँ जो ऊंची हैं और आपका हाथ नहीं पहुंचता है और आप वहां से डस्ट को रिमूव नहीं कर पाते हैं, डस्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर जो है ना इस स्पून का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है ना सारी डस्ट वगैरह जो है ना वो सॉक्स के साथ लग जाएगी और ये रीचेबल भी होगा, यानी कि ऊंचाई पर भी पहुंच जाएगा। तो देखें कितनी अच्छी तरह से इसने क्लीन कर दी। हर उस जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है बहुत ज़्यादा डस्ट है और वो थोड़ी हाइट पर है, आप वहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो आपने इस स्पून का यूज़ करना है। इस तरह से जो है ना बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हैक देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और आपके हज़ारों रुपए की भी बचत करेगा। तो आपने क्या करना है, प्लेट्स लेनी है और एक पैंट लेनी है। पैंट आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई फटी हुई या वेस्ट पैंट का ही इस्तेमाल करना है। आप यूजेबल पैंट को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस हैक के ज़रिए आपकी पैंट और प्लेट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली हैं। तो आपने पैंट के अंदर प्लेट्स को इस तरह से रखना है और जो पैंट की लेग्स है ना उसको आपने इस प्लेट्स के साथ रैप कर देना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम आपने इसी तरह से करना है। इससे जो है ना आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लेग्स को आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से रैप कर रही हूँ। बहुत ही इजीली ये प्लेट्स जो है ना पैंट के साथ रैप हो जाएंगी और जो पैंट है ना आप इस तरह से टक कर दीजिएगा तो ये खुलेगी भी नहीं। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से मजबूती से ये प्लेट्स जो है ना इसके अंदर सेफ हो गई हैं। तो ये हमारा हैक कहाँ काम आएगा, हम जब भी शिफ्टिंग वगैरह करते हैं ना, जो ख़ास तौर से जो किराए के मकानों में रहते हैं उनके जो बर्तन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग के दौरान टूट जाते हैं। प्लेट्स वगैरह कांच की जो कीमती होती हैं ना, होती हैं प्लेट्स होती हैं, कप्स वगैरह होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से पैंट के अंदर ना उनको रैप कर दीजिएगा और फिर आप इसको कार्टन में रखें या फिर आप कपड़ों के बीच में रखें। आपकी प्लेट्स वगैरह जो है ना कांच की वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और सेफली आप शिफ्टिंग कर पाएंगे। कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।